भिवाड़ी के हिल व्यू गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर समिति में तानाशाही और लोकतंत्र के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा पर आरोप है कि वे कानून की अनदेखी करते हुए 9 नवंबर को मनमाने ढंग से चुनाव कराने जा रहे हैं। कानून पर विश्वास रखने वाले निवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समिति का रजिस्ट्रेशन और 2023 की कार्यकारिणी का नवीनीकरण उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग खैरथल तिजारा में नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव कराना गैर कानूनी है। निवासियों का कहना है कि 2200 फ्लैट्स वाली सोसाइटी में राकेश शर्मा ने केवल 500 समर्थकों के वोट बनाए हैं, जबकि बाकी इच्छुक सदस्यों को डराकर दूर रखा जा रहा है। महिलाओं ने भी समिति पर उत्पीड़न और अधिकार हनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। निवासियों ने प्रशासन और उप रजिस्ट्रार से चुनाव स्थगित करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र तंवर, हरिओम शर्मा, ललित मित्तल, अजीत द्विवेदी, नवनीत श्रीवास्तव, जयबीर शर्मा, के पांडे, राजू चौहान सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या वह लोकतंत्र की रक्षा करेगा या तानाशाही को खुली छूट मिलेगी? कब का मामला है, क्या कहना है? मैं ललित मित्तल इस सोसाइटी में 15 साल से रह रहा हूँ। इस सोसाइटी का नाम है हिल व्यू गार्डन, त्रेहान, थड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी। और ये मैटर है कि यहाँ जो हमारे बाईलॉज वगैरह हैं, बाईलॉज है राजस्थान सरकार के, जो 2020 से लागू होने थे, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। अभी इन्होंने जो बाईलॉज अगर हमने इनसे मांगे तो ये बाईलॉज हमें नहीं दे रहे सोसाइटी के, और अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से ये चुनाव करा रहे हैं। ये चुनाव हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है किसी भी कंडीशन पे। ये लोग कह रहे हैं कि हम 21 लोगों के ग्रुप के चुनाव कराएंगे, 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाएगी। कहीं भी 21 लोगों की कार्यकारिणी नहीं है। बाईलॉज के हिसाब से केवल 4 पदों पे चुनाव होते हैं। उसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी है। इसके अलावा ये लोग 21 लोगों की चुनाव क्यों करा रहे हैं, ये हमें समझ से परे हैं। उसके बाद इनका ये है कि हम जो है एक ही जगह ग्रुप चुनाव कराएंगे, या तो मतलब ग्रुप ए में एक जगह स्टाम्प लगेगी या ग्रुप बी में भी एक जगह स्टाम्प लगेगी। जो जीत गया वो सारी कार्यकारिणी उसकी मानी जाएगी। जो गलत है, जो लोकतंत्र के लिए हत्या है। कहीं भी ऐसे चुनाव नहीं होते। ऐसे तो फिर कहीं भी कुछ भी करा लो आदमी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारी से की है? हमने कंटिन्यूस इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस खैरथल में शिकायत करके आए हैं। हमने बीड़ा में शिकायत करी है इसकी, और हमने इसका इनको मेल भी किए हैं कंटिन्यूस। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सबको हमने मेल किया है कंटिन्यूस 4 तारीख से कि हमें जो भी मीटिंग हो रही है यहाँ की, उसकी MOM दिया जाए। हमें आज तक ना तो इनकी बायलॉज इन्होंने प्रोवाइड कराई, ना इन्होंने आज तक हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई है। कंटिन्यूस मांगने के बावजूद भी 12 तारीख को इन्होंने एक मीटिंग करी थी। उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई हमने कहा बायलॉज के हिसाब से चुनाव होगा। बायलॉज की प्रति मैं आपके सामने रखता हूँ। ये प्रति है राजस्थान सरकार की, ये इसके हिसाब से इनको बनाने चाहिए थे। इन्होंने बहुत मांगने के बाद एक हमें क्या दी, जो बिल्कुल नलिफाई हो चुकी है। ये इन्होंने हमें एक प्रति दी है, ये वाली। ये 2012 में बायलॉज बना था, जो अब नहीं चलता है। इसके अलावा जो इनकी इन्होंने हमें बॉडी दी है, जो 2023 के चुनाव में बॉडी बनी थी, इस बॉडी को आज तक इन्होंने रजिस्टर्ड भी नहीं कराया। ये बॉडी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये लोग इलीगल है। ये चुनाव करा ही नहीं सकते, और इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रेजेंट हमारी RWO है, इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है इसका चुनाव कराने का। आपने प्रशासन से शिकायत की है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? प्रशासन को अभी हमने शिकायत दी है। अभी बीच में छुट्टी आने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी, लेकिन अब छुट्टियों के बाद हम लोग इसको करेंगे। और हमारा कंटिन्यूस हमने वकील साहब से बात की है, उनके थ्रू इनको नोटिस दिलवाए। रजिस्ट्री नोटिस इनके पास आ चुके हैं सभी के पास। जो इनके प्रेसिडेंट है और RWO के मेंबर हैं, उनके पास आ चुके हैं, सारे नोटिस आ चुके हैं। हमने उनको सबको लिखित में दिया हुआ है, इनको मेल में किया हुआ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रशासन और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि ये चुनाव, ये कार्यकारिणी जो बनी हुई है इस समय, इनको सबको इलीगल है, ये इनको हटाया जाए और बीड़ा अपने तत्वावधान में चुनाव कराए। उसके बाद इनको हटाने के बाद में इनकी जांच की जाए कि इन्होंने इलीगल रूप से क्यों काबिज रहे इतने साल से सोसाइटी पर, और अभी तक इन्होंने डेवलप क्यों नहीं करा, अप्रूव क्यों नहीं कराई। शर्मा जी हैं, और जो हमारे महासचिव हैं वो धर्मेंद्र गौतम जी हैं, और इन दोनों लोगों ने अपना एक सिंडिकेट बना रखा है। हमारे RWO में 21 मेंबर हैं और 21 के 21 मेंबर नल एंड वाइड हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी यहाँ पे चलती है, एक राकेश शर्मा और एक धर्मेंद्र गौतम जी।
इन्हीं दोनों लोगों की चलती है और ये अपना पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। पहला कि ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये असंवैधानिक तरीके से ग्रुप इलेक्शन करवा रहे हैं। 21 लोगों का एक टीम बनाए, बोले 21 लोगों को चुनाव, जिसको एक वोट दे दिया वो 21 को पड़ गई थी। इस तरह का चुनाव करवा रहे हैं जो बिल्कुल भी असंवैधानिक है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इन महिला बच्चों को यहाँ पर तंग किया जा रहा है, क्या सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या सीवर, रोड और पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है, आप बताइए। देखिए सर, विकास की बातें तो सोसाइटी वाले जाने, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होता है ना उसका हर साल नवीनीकरण जरूरी है। और जो चुनाव के बाद जो सदस्य, जो कार्यकारिणी चुनी जाती है उसका नवीनीकरण भी अति आवश्यक है। आज तक इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है उसका नवीनीकरण नहीं है। जो 2023 में इन्होंने चुनाव किए, इनकी जो कार्यकारिणी बनी है वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका नवीनीकरण नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा ये चुनाव कराने के अधिकार ही नहीं है। जो भी कर रहे हैं अवैध वसूली कर रहे हैं। फिर ये क्या पुलिस का डर किसी को दिखा रहे हैं या किसी राजनेता का डर? सर, ये पुलिस का डर नहीं दिखा रहे। एक तो हमारे राजकुमार जी हैं, हेतराम जी खड़ा से ही, एक उनके भाई हैं कृष्ण जी, सुनोक हेतराम जी। मेरे साथ निजी तौर पर मारपीट हुई जिसकी FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ये कह रहे हैं हम तो बैंक के ऊपर बैठे, पैसा हमारे पास है, पब्लिक का पैसा, उसका मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को पैसा खिला रहे हैं। कोई किसी को सुनने के तैयार नहीं है डिपार्टमेंट वाला। पुलिस आप लोगों की बात नहीं सुनती, आप इतने लोग जाओगे। हम सर FSP ऑफिस में भी 3 बार गए थे, हमारी बात नहीं सुनी। बोला जी आप DC ऑफिस में इनके पास आज की डेट में चुनाव कराने का राइट ही नहीं है जब तक नवीनीकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सरपंच का चुनाव हो गया, वीडियो ऑफिस में उसका रिकॉर्ड ही नहीं, वो कह रहा है मैं सरपंच हूँ। 2023 में जो चुनाव हुआ, सोसाइटी की बात करेंगे। सोसाइटी में जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है उसकी पर बात कीजिए। क्या क्या हनन किया जा रहा है सोसाइटी में? जो हनन किया जा रहा है, मैं मेरी बिजली काट दी गई। मैंने राकेश शर्मा जी को फ़ोन किया, सर मेरी बिजली कटी हुई है, गर्मी का तेज़ महीना था। बोले सर इतनी टेम्परेचर जो 50 पे चढ़ा हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट है। जबकि वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये जानबूझकर लोगों के साथ ऐसा करते हैं। जब मैं मेंटेनेंस ऑफिस में गया तो सोची समझी चाल के साथ उन्होंने वहाँ अपने बाउंसरों को बुला रखा था और मेरे साथ मारपीट करवाई। इससे बुरा और सोसाइटी वासियों के साथ ये क्या करेंगे? धन्यवाद। कोई मैं HH24 में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड है KK पांडे। किसी को बचाने के चक्कर में लफड़ा हुआ, उन लोगों ने फ़ोन चोरी किया, मांगने गए तो उन्होंने बदतमीजी से बात की, हमारी वीडियो बनाई। रही बात आपने पूछा थाने की, थाने पे हम गए थे, संजय यादव करके आए थे, जो उन्होंने ज़बरदस्ती वो फ़ोन दिला दिया। मैंने कहा वो वीडियो डिलीट करो, उन्होंने किया नहीं। फिर बाद में ये लोग जब ड्यूटी चले जाते हैं परेशान करते हैं, कभी नीचे पीछे से घुस के किचन में पाइप में बोरी ठूस देते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब मेंटेनेंस के बच्चों को, बंदी को मैं बोलती हूँ कि आके आप मतलब देख लो, पैसे ले लेना, तो बोलते हैं कि जो उनका काम करने जाएगा उनको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रशासन का सहयोग आपको नहीं है? नहीं है। हम गए थे, मैडम जब थी वहाँ पे उनके पास भी गए, वहाँ महिला थाने गए तो संजय ने बोला कि आप महिला थाने जाओ। महिला थाने गए, उन्होंने बोला PSP ऑफिस जाओ, वहाँ भी गए। महिला थाने का नंबर हमें दे सकता है कोई बंदा इधर से? मैं गई हूँ, सब रिपोर्ट भी बकायदी हुई, उन्होंने बैठाया भी था 2-3 घंटे, बोला ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये ड्यूटी जाने के बाद मेरे बच्चे खेलने जाते हैं, उनको भी कहते हैं तुम्हारा बाप मेंटेनेंस नहीं देता, क्यों आए? हमारे पति ने आज नहीं कल उन्होंने मेंटेनेंस भरे हैं, फिर भी हमारे ना बच्चों को कोई खेलने तक नहीं देते। इतने सब भड़का रखे, तुम्हारा बाप ये करता है। बताइए बच्चों से सब करने का क्या मतलब है? राकेश शर्मा बोले मैं अपनी मतलब वो करता हूँ, करते हो तो ठीक है करो भाई, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं आप उसका बेनिफिट तो दो। मुझे बस अगर जो परेशान है तो यहाँ से वो छोड़िए ना। बहुत ही ज्यादा परेशान हो, हैरान हो, एक महिला को यहाँ पर तंग किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो, ये सब अभियान जब से चुनाव हुआ उसके बाद से हर दिन मोबाइल जला के बनाया। मेरे हस्बैंड बोलते थे किसी को पता चलेगा बेइज्जती होगी, उनको तंग कर लेने दो। हम लोगों को कितनी तकलीफ चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है। उन्होंने गिन गिन के पैसे लिए एक एक चीज के लिए, गलत पार्किंग के लिए। रजिस्ट्री के हिसाब से हमारी पार्किंग भी सामने है, पर उन्होंने गलत करके और उसके भी पैसे लिए हैं। फिर भी हमारी बेइज्जती हर बार आके दराके से वो सामने से जाएगा, ऐसे थूक मार के जाएगा, क्या मतलब बनता है? सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का सिर्फ नारा ही रह गया, धरातल पर कोई काम, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ।
उसका नाम भी बताइए और क्या लोग उससे परेशान है और क्यों परेशान है? मैं बताता हूँ सर आपको। मेरा नाम जितेंद्र तंवर है। मैं 2012 से सोसाइटी में रह रहा हूँ और जो पहली RW बनाई थी वो हमने ही बनाई थी। मैं उसका मेंबर था। ये संविधान भी हमने बनाया था। पहली RW में ट्रेजरर था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भाईचारा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए जिन्होंने पूरी सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया। उनका एक ही मकसद था कि फूट डालो और राज करो। हमने हर तरह से किया कि भाईचारा बना रहे, लेकिन इनका मकसद भाईचारा नहीं है। अगर ये कहते हैं कि समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा में पिछले 8 साल से ये लगे हुए हैं। अरे 8 साल से क्यों किसी और को भी मौका दे दो जो समाज सेवा करना चाहता है। ठीक है, वो आप भी करो, लेकिन जब हमारी 22 तारीख की मीटिंग हुई, हमने उसमें सर 4 चीज़ें रखी थी कि आप इलेक्शन करवा रहे हो, तो इसमें कुछ भाई ऐसे रह गए, 50 से 100 आदमी ऐसे रह गए जो मेंबर बनना चाहते हैं। तो उनको एक शनिवार रविवार का टाइम दे दो, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा कि वोटर लिस्ट दे दो। इनके पास वोटर लिस्ट है, ये घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को इन्होंने आज तक वोटर लिस्ट नहीं दी। ये कह रहे हैं जी 1 तारीख को वोटर लिस्ट देंगे और 9 तारीख को इलेक्शन है। बताओ 8 दिन में आदमी कैसे इलेक्शन वो कर सकता है। हमने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो हमारे को इलेक्शन, ताकि हमारे को सबको टाइम मिल जाए। बोला नहीं, जो हम कहेंगे वही है। हमने कहा जी वोट, वो कह रहे जी कोई भी वोट डाल सकता है। हमने कहा जी संविधान के हिसाब से चलो, पति डाल सकता है, पत्नी डाल सकती है, और जो प्रोक्सी है वो डाल सकता है। प्रोक्सी का इनका कोई नियम नहीं है। प्रोक्सी का नियम होता है कि चुनाव अधिकारी के पास प्रोक्सी आनी 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले। इनका कोई नियम नहीं है। रोकूंगा, सोसाइटी होता है यस सर, कि इस विधान से, इस कानून से ये सोसाइटी चलेगी। यस। क्या उसका पालन किया जा रहा है? कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? सर हम कह रहे हैं कि हमें बाईलाज दे दो। बहुत कम से कम 10 मेल किए हैं, 10 बार फोन भी किए हैं। ये हमारे को बाईलॉज नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास नया बाईलॉज है ही नहीं। ये पुराने पे चल रहे हैं। इनको अधिकार ही नहीं है चुनाव कराने का। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वो है कि हम प्रशासन के पास जाए कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि ये कहते हैं कि जो तुम्हें करना वो कर लो, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। क्या डराया धमकाया जा रहा है सोसाइटी के लोग? सर हमें बोलने नहीं दिया जाता। मीटिंग में हम बोलते हैं तो कहते हैं कि जो करना वो कर लो, और फिर उनके 8-10 आदमी आके ताली बजा देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बात नहीं सुनी जाती मीटिंग में। हर तरह से हमारा बात। क्या बाउंसरों ने किसी पर्सनल अथॉरिटी के आदमी को तंग किया कभी? सर बाउंसरों को नहीं, लेकिन जैसे मैं इनके अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैंने कानून के, हमारी GST का इशू था, मैंने 2 महीने की GST जमा नहीं करी, मेरी बिजली काट दी। किसी का बिजली काट देते हैं, किसी का पानी काट देते हैं, उस तरह से परेशान करते हैं। बच्चे अंधेरे में खाना बनाते हैं, तो आदमी करे क्या? बच्चों को छोड़ के हम बाहर रहते हैं तो पीछे बच्चे कैसे रहेंगे? मजदूरी में भरना पड़ता है। हर तरह से ये कुछ ना कुछ करके और आदमी को परेशान करके करते हैं कि सरेंडर करते हैं किसी भी तरह से।